हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप लोग के दो सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा हैं कि सर आपने एग्ज़ाम क्यों छोड़ा? क्योंकि आपकी और विवेक सर की बहुत अच्छी बनती थी। जब सब लोग छोड़ के चले गए थे तब पर भी आप थे, ठीक है? तो अब क्या छोड़ा? और छोड़ दिया तो उनके खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हो? ठीक है? पहले अभी अभी मतलब कि जो भी खिलाफ, सबसे पहले तो खिलाफ नहीं बोल रहा, कुछ सच्चाई है जो बता रहा हूँ। तो आप लोग का यही कहना है कि वो जो सच्चाई है पहले जानते थे तो क्यों नहीं बताया? देखो, इस पे एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि पहले क्यों नहीं बताया। बस इतना समझिए कि पहले भी हम सच्चाई बताते थे और अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं अभी भी वो बताते होंगे, बट मैनेजमेंट तक, ठीक है? अगर उस सच्चाई पे अमल की जाती तो और भी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, ठीक है? हम बताते हैं क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता है, हम पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे हमें क्लास में कंप्लेन करते रहता है, हर टीचर को करता है, तो वो हर टीचर बताता है मैनेजमेंट को, लगभग हर टीचर मैनेजमेंट को बताता है, ठीक है? इसमें मैं अलग से भी आप लोग को बता दूंगा। लेकिन मैंने क्यों छोड़ा, ठीक है? ये बहुत लोग, क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट तो पूछ ही रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी पूछ रहे हैं कि सर आप छोड़ दिए, उम्मीद नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत लोग, मतलब कि क्या ही बोलूँ। तो छोड़ने का रीज़न है बच्चे कि देखो, आप सभी लोग बहुत सही बोल रहे हैं कि मैं विवेक सर बहुत अच्छे, विवेक सर के साथ ही रहना, साथ ही एक ही जगह रहना, खाना एक ही साथ खाना, ठीक है? सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ये अच्छा तब तक था, लगभग 15-16 अप्रैल तक अच्छा था। 15-16 अप्रैल से मैंने अपना पैसा मांगने लगा। क्या मांगने लगा? अपना पैसा मांगने लगा। 15-16 अप्रैल तक सर मेरे साथ मेरे रूम पे ही रहते थे, लेकिन उसके बाद जब मैं पैसे मांगने लगा, क्योंकि 23 अप्रैल को मेरे घर पे एक शादी थी, लगभग 1.5-2 साल बाद मैं घर पे जाने वाला था, तो मैं अपने पैसे में ये बोलते रहे कि सर शाम को करता हूँ, कल करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। इन्होंने नहीं किया। फिर मैंने जबरदस्त, एक होता ना कि पहले तो आराम से बोलता था तो सर बोलते थे हो जाएगा पैसा, सर अगले महीने में हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगा, हो जाएगा। और एक और बात बता दूं बच्चे, तब से लेकर अब तक, लगभग अप्रैल से लेकर अब तक 1 या 1.5 महीने की, शायद 1.5 या 2 महीने की सैलरी मेरी आई है पूरी, तब से लेकर अब तक। दिवाली में भी नहीं पैसा है। तो पैसे भी तो एक सेकेंडरी चीज़ है। पैसे के लिए अगर मैं छोड़ा होता तो बाकी बहुत लोग एग्जामपुर में आए और चले गए, और जितने लोग गए ना बच्चे, वो ना पहले अपना कहीं संस्थान ढूंढ लिए, पहले कहीं जॉब देख लिए तब गए। और मैं जिस दिन छोड़ा हूँ ना, दिवाली के एक दिन पहले, मैं 2 क्लास रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है? 2 क्लास मैं रिकॉर्ड किया था कि दिवाली पे जाऊंगा तो रिकॉर्डेड क्लास देकर। लेकिन मैं कुछ चीज़ें, रीजन रहा कि हम आपके लिए काम करते हैं, और जब पैसे के लिए मैसेज करते हैं तो आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। वैसे हमेशा मैसेज का रिप्लाई, सारी चीज़ काम के लिए तुरंत, मैसेज का रिप्लाई नहीं। चलो विवेक सर तो दे देते हैं, वहाँ पर विवेक सर लगभग मैसेज का रिप्लाई दे देते थे। एक व्यक्ति है वरदान गांधी, ठीक है? ये विवेक सर के पार्टनर है। वो पता नहीं हम लोगों को बेवकूफ़ शायद समझते हैं, ठीक है? एक बात बता बच्चे, विवेक सर के कहने, मेरी लगभग मार्च में शादी थी 2023 में, 2024 में, ठीक है? विवेक सर के से मैं पूछा कि सर अभी तो थोड़े पैसे की दिक्कत है, आगे बढ़ा लेते हैं, नवंबर तक कर लेते हैं। बोले कि हाँ सर नवंबर तक आप कर लीजिए, नवंबर तक आपका पूरा पैसा भी क्लियर हो जाएगा, हर महीना भी पैसा आएगा, और उस समय अगर जरूरत पड़ेगी तो एडवांस भी। ना तो एडवांस, एडवांस की तो बात ही छोड़, ना मेरे मंथली सैलरी आई ना पुराने आई। अब बच्चे, मैं शादी था, मैंने अपने घर में काम लगा लिया, ठीक है? घर में काम लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब से जाकर मेरे पास लगभग लगभग 6.5 लाख का मेरे पास उधार हो चुका है। मैं दूसरे घर में काम नहीं लगवाना चाहता था, मेरे पापा मना कर रहे थे। मैं घर वालों से अपनी मतलब कि नज़र नहीं मिला पाता हूँ। जहाँ से मैं सामान लेकर उधार में काम करवाएं, वो घर पे पैसे के लिए पहुँचते हैं। इन्होंने 2 महीने पहले, लगभग 28 अगस्त या सितंबर को, 28 अगस्त को, जब पुलिस का पेपर ऊपर चल रहा था, तब इन्होंने बोला था सर नवंबर तक आपका पूरा पैसा, लगभग आधा पैसा हो जाएगा, ठीक है? नवंबर तक आधा पैसा हो जाएगा। 13 तारीख को बच्चे याद रखा, होता है ना हम लोग तरफ परीक्षा होता है, रोका होता है। 13 तारीख को मेरा रोका था। मेरी दीदी आई थी पठानकोट से छठ पूजा में, और वो रुकी रही कि रोका के बाद जाएंगी। मैं बच्चे तक, मेरे पास पैसे नहीं आए, इन्होंने सैलरी नहीं भेजी, मैं रोका में अपने घर नहीं गया, मैं रोका में अपने घर नहीं गया। मैं लोगों के पास अपने घर वालों से क्या नजर मिलाऊं? आप बताओ ना, मैं अपने पापा लोग से नजर नहीं मिला पाता हूँ। कितने बार ऐसे मन में कहता है कि अरे यार मैंने घर वालों को धोखा दिया। क्योंकि एक और सच्चाई बता रहा हूँ, जिस फील्ड में अभी हमने पढ़ाने के लिए, ये फील्ड हमने अपने से चूज किया था। घर वाले को नहीं बोल सकते ना कि आपने हमें, वो तो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजे थे, वो तो हमें पढ़ने के लिए ना, ये तो हम अपने से चूज के लिए थे, इसमें हम घर वालों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। अब इन्होंने नवंबर बोल के, जब अभी फिर अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने मतलब छोड़ा 29 अक्टूबर को, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं कि निकाल दिया तब तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। सबसे पहले बता दो बच्चे, मैंने, उन्होंने निकाला नहीं, मैंने रिजाइन दिया है, ठीक है? ये मेल पड़ा हुआ है मेरे पास। तो जब मैंने अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला था आधा दे देंगे, ठीक है? इन्होंने अगस्त में 28 सितंबर को ये बोला था कि सर आपको आधा पैसा नवंबर तो हो जाएगा, और तब तक सितंबर का भी पैसा आ जाएगा, अक्टूबर का भी, नवंबर का भी आ जाएगा। ना तो वो कुछ पैसा दिए, ना तो सितंबर अक्टूबर नवंबर कुछ पैसा भी आया। आप बताओ मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ? मेरी भी मतलब कि मेरे पास घर पे से कुछ पैसे मांगने आते हैं, जब मम्मी बोलती है तो अब मेरे ऊपर क्या बीतती होगी, आप लोग समझ सकते हो। मैं तो जैसे इन्होंने बोला था कि नवंबर में दे दूंगा, मैंने भी तो उधर बोल दिया था ना कि नवंबर में दे दूंगा। अब तो मुझे फोन आने लगे, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो मन में आता है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे लिए ना ये सारी बचत यही है, इसके अलावा मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। अब इसमें भी फालतू पैसे करके वो कट कर रहे हैं कि नहीं सर आपका इतना बनता है, ये बनता है, बिना मतलब का सैलरी कट कर लेना, ये सारी चीज़ें। मैं अच्छा था इनके लिए तब तक जब मैं अपनी सैलरी के लिए नहीं बोलता था। और सर यहाँ एक और बात, आप लोग, मई से मैं क्लास नहीं ले रहा था, और आप लोग से झूठ बोला था, डॉक्टर ने मेरे को मना किया कि आप रेस्ट में दीजिए। मैं जब अप्रैल में सैलरी मांगने लगा, फिर मैं शादी में तो चला गया उधार लेकर, ठीक है? और जब मैं आया तो 31 तारीख से मेरी क्लास हटा दी गई। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे जबरदस्ती एक बात बोल दिया कि लोग मेरे को समझाते थे कि सर सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप भी चल जाओ। तो मैंने एक स्टेटस लगाया था कि लोग मेरे को समझाए थे, लेकिन साला चुतिया मैं ही था कि लोगों की बात नहीं माना। और मैं सच में हूँ, उस समय लोग तारीफ करते थे कि सर आप इनके बुरे वक्त में कितने अच्छे। आज मेरे को, मेरे ईमानदारी पर, मेरे उस समय पे पछतावा आता है कि मुझे बाकियों की तरह करना चाहिए था।
विवेक सर बोलते थे कि सर आप बुरे वक्त में साथ हो, अच्छा वक्त आएगा तो सबसे पहले आप लोग को याद रखा जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे जैसे जो उस समय साथ थे अभी फंस रहे। एक व्यक्ति अभी है ऑफिस में जिसकी शादी हुई है, बेचारे उधार में है। मेरे सामने पिछले साल की बात है, विवेक सर से बोलता है कि जब विवेक सर को पैसे के लिए कुछ लोग नोच रहे थे तो बोलता है उस व्यक्ति के साथ, भैया ये ऐसा करो, ये अंगूठी निकाल कर देता है कि भैया ये अंगूठी बेच दो, इन लोगों को 10-12-15 हज़ार 2-2 हज़ार दे दो खर्चे के लिए। आज वो व्यक्ति भी परेशान है, लेकिन खुलकर मैं आ रहा हूँ। और मैंने भी, ये विवेक सर को तो पता ही होगा, मैंने भी 10,000 रुपये रात में 11 बजे, कभी 2,000, जितने हो सके वैसे हमने मदद की है। इसको मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, घर से मांगा कर यार। वो बुरे वक्त थे, कोई बात नहीं, हमने हिस्सा लिया, लेकिन अच्छे वक्त में तुम हमें वो करने लगे। अच्छा वो भी छोड़ो, तुम मैसेज करने पे ऐसे रियलाइज करते हो कि हम पैसा तुमसे क्या मांग लेते हैं, तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो, कुछ भी नहीं। और आप लोग बोल रहे हो ना कि सर पहले क्यों नहीं बताया, इस पर भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। आप लोग खुद बता दो ना कि मैं क्या करूं। मेरे पास लगभग मतलब कि 6.5 लाख का, मैं इतना ही बोला कि सर मेरा इतना उधार है, मैंने नवंबर तक दे दिया, 6-7.5 लाख का है मेरा, अभी इतना दे दीजिए और आधा मुझे अगले महीने तक, या फिर नहीं, कुछ नहीं तो मुझे फरवरी तक दे दिए, क्योंकि मैं नवंबर वाली शादी भी मैं फरवरी मार्च में ले गया हूँ, और वो भी आगे करूंगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको हर महीना 1 लाख भी दे पाएंगे। एक बात बताओ, बोले कि लगभग 10-12 लाख रुपए, 12 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, बना है तो, और वो उसमें काट के 10.5 लाख तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बोले कि हर महीना दे देंगे 50,000 60,000। अरे भाई तुम हर महीना, तुम काम करते हुए हर महीना 50,000 नहीं दिए, छोड़ देंगे तो तुम दे दोगे, और मुझे पता नहीं जो छोड़ के गए उनको दिए हो कि नहीं दिए हो। अरे सर आपके पास पैसा नहीं होता हम मान सकते हैं, मैं तो वो व्यक्ति हूँ ना, मुझे पता है किस महीने में कितना आपका पैसा आता है, किस महीने में नहीं है। मैं तो, या तो आपकी गलती थी कि मुझे इतने अंदर तक जिम्मेदारी दे रखी थी, मुझे पता था यार। बंद कमरे में ना बैठ कर रोया हूँ। रक्षाबंधन के दिन मैं शाम तक पैसे का इंतजार करा, मेरे भांजे लोग इंतजार कर रहे थे शाम तक आ जाए पैसा। शाम तक बोले कि सर 7 बजे तक करवाता हूँ, 8 बजे तक, इवन 10 बजे तक मेरी मतलब कि बस थी, वहाँ से मेरी सिस्टर पठानकोट रहती थी, तो वहीं से नई दिल्ली से कश्मीरी गेट से शायद बस थी। बोलते कि सर 10 बजे तक है, 9 बजे तक मैं क्लास लेकर आता हूँ तो हो जाएगा। बंद कमरे में बैठकर रोते थे बच्चे। अब बताओ, अब मैं क्यों गलत कर रहा हूँ? 2 चीज़ें, मैं गलत कर रहा हूँ ना, बताओ आप ही लोग बताओ गलत करो, मैं कहाँ से करूँ? और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, 2 चीज़ें, एक तो गुस्सा, और दूसरा ये चीज़ कि बहुत सारे बच्चों को पहले खुलकर नहीं बताते थे, जब थोड़ी सी चीज़ें मैं बताया तो बहुत सारे अपनी गलतियाँ और बताने लगे, सर ये भी दिक्कतें हैं, अभी दिक्कतें और हैं। ये उन लोग की सुनते थे ना विवेक सर, पहले उन लोग की सुनते थे ना जो इनको, पहले भी लोग को पैसा फंसा, लेकिन जो इनको बहुत ज़्यादा उंगली किया है ना, थाने गए, केस गए, ये सारी चीज़ें, तो उनको तो दे दिए, परेशान कर दिए, अभी भी पैसे दे देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हर व्यक्ति उंगली नहीं करता है, कोई बांस भी करता है, और मजबूर कर रहे हैं। और बच्चे आप लोग को, जिनको पता है वो सारी चीज़ें पता है, जिनको नहीं पता वो आकर बोलते हैं। अच्छा कुछ ये व्यक्ति बोलते, मतलब कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर इनकी क्या गलती है, कोर्स पूरा कराते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है, जो भी एक बच्चा बोलता है ना कि कोर्स पूरा हुआ है, तुम मेरे पास आओ, मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि कौन सा इधर कोर्स है कि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि कोई कोर्स पूरा हुआ है? तुम यानी कि तुम पढ़ने लायक ही नहीं हो, तुम्हें खुद क्लास ही नहीं करते हो। क्योंकि पता, इस बात को अगर गलत मैं ये जो डालता हूँ कि कोर्स नहीं पूरा, अगर गलत डालूँ ना, तब विवेक सर मेरे को करोड़ों का मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये कर रहा है, और तुम ज़्यादा होशियार बनते हो। कोई बात नहीं बच्चे, वो आपको जितना पता है आप उतना ही बोलते हो, ठीक है। आपको पूरी बातें नहीं पता है तो कैसे भी बोलोगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आपको जितना पता है उतना ही बोलते हो। लेकिन हाँ, अगर आप कोर्स लिए हो तो ये जरूर पता होती कि किसमें क्या पढ़ाया गया क्या नहीं। अब तो और बच्चे ना, मान लो अगर कोई मेरे कहने से बच्चा कोर्स लिया तो मैं छोड़ दिया, तो हाँ एक गलती किया कि आप लोग के पेपर के समय मैं छोड़ा, लेकिन मैं क्या करता बच्चे, मैं तो मजबूर था ना, मैं क्या करता, मैं कहाँ से चलता, रहने के बाहर रहने के खर्चे, सारी चीज़ें, आगे और भी मेरे पैसे बढ़ते जाते, क्योंकि मैं वैसा नहीं व्यक्ति हूँ कि मैं बार बार उनको उंगली करते रहूँ कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। आपको पता होना चाहिए कि संजीत नाम का एक एम्प्लॉय भी आपके पास है। क्या ही बोलो, बताओ मैं कहाँ, आप ही लोग बताओ। मैं इनसे ही बोला कि कोई बात नहीं सर, मेरा जितना उधारी है मैं इतना करवा दो। इवन मैं इस पर भी रेडी हो गया कि सर ना 2-3 महीने में आप जैसे करो ना, मैं कल परसों बोला कि सर नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा सर, मैं कैसे करूँगा, आप भी बताओ ना, आप मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो बोले कि सर कहीं कि सर बाकियों को तो दे ही रहो ना सैलरी, बाकी लोग को सैलरी दे ही नहीं रहो। अब वो बाकी लोग को दे रहे हैं पता नहीं, इनका तो मैं क्या ही बोलूँ सर। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता, बस मतलब कि बच्चे पिछले जब मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल से पहले की मेरी विवेक सर की चैट देखना, काम को लेकर प्यारे भाई ब्रो करके ये सारी चीज़ें। जब इसके बाद जब मैंने पैसे मांगने लगा 15, क्योंकि 23 अप्रैल को थे, 23-17 अप्रैल को, 17-18 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मेरी ट्रेन थी। मैं पहले से बोल रहा था कि सर, मेरे पहले रिमाइंड करा दिया था कि सर मेरे को इस समय जाना है, पैसा दीजिएगा। फिर जब मैं जाने लगा जिस दिन, उस दिन से लेकर फिर आया तो क्लास फिर हटा देना, ये सारी चीज़ें। मतलब कि एक होता ना कि पहले जिसको मानते थे एकदम साइड कर देना, इसको ये कि अब तो ये खिलाफ बोलने लगा, ये सारी चीज़ें। भाई मैं मतलब कि फिर मेरे को वहाँ पे रियलाइज हो गया कि यार जब मैं पैसा नहीं मांग रहा था तब मैं इनके लिए अच्छा था, और अपना सैलरी मांग लिया। मैं एक्स्ट्रा नहीं मांगा बच्चे, मैं अपना सैलरी मांगा, और सैलरी तब मांगा जब बुरे वक्त इनके, तब मैंने नहीं मांगा कहीं। कोई बात नहीं, अलग अलग चीज़ें कि सर वो फंडिंग आ जाएगी, फंडिंग भी आ जाएगी तो पूरा 6 महीने का एक साथ कर देंगे, फंडिंग भी आ गई, चली गई, पता नहीं।
हमें पता था जब फिर पुलिस का अच्छे समय आएगा सारी चीज़ें। अरे सबको बोले कि सर उधार चुकाने में लग गया। अरे भाई सब उधार चुकाने में हमें भी, हमारा भी थोड़ा सा उधार चुका देते, हमें वो भी तो था। हर महीने 2-2 टीचर लाओ, हर महीने ये तो उनकी बातें छोड़ो, आप 2 लाओ, 10 लाओ, 100 लाओ, मुझे नहीं पता। आते हैं 2 महीना पढ़ा के टीचर बीच में कोर्स छोड़ के चले जाते हैं, इससे बच्चों का नहीं नुकसान होता है? वो सब छोड़ो, मेरे को यार, मैं आप खुद बताओ ना, जो बच्चे बोलते हैं आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद बताओ। मैं अपने घर पे, मैं मम्मी पापा लोग से बच्चे, मैं नज़र बात नहीं कर पाता यार, फ़ोन पे बात नहीं कर पाता हूँ। चलो बाकी आप मुझे ये इसलिए बोल पाते हो क्योंकि आपको पता नहीं है, उसमें भी आपकी गलती नहीं है, ठीक है। बाकी जो पढ़ते हैं रेगुलर उनको बाकी पता है। और मैं कैसे मेहनत किया हूँ पिछले 4-5 सालों से, कम से कम इस बात का है कि हर व्यक्ति अब ये बोलता है कि अगर उनकी कुछ तो बात होगी। जब हर व्यक्ति बोल रहा है कि अगर संजीत सर के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, कुछ तो बात होगी कि अब टीचर भी नहीं आता है तो एक बार जो टीचर पहचानते एक बार कॉल करके आता है कि सर आपके साथ ऐसे कैसे हो गया। कुछ तो इनके लिए किया होगा। हाँ, जब पैसे मांगने लगा, इनके अकॉर्डिंग जब पैसे मांगने लगा तब मैं ख़राब हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेकिन इतना चीज़ है, एक मन में रहता है कि मैं अपने अंदर से कुछ छल कपट नहीं रखा था, ठीक है। जो बोलता था सामने बोलता था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो बाकी क्या ही बोलूँ, 2 तारीख दिसंबर से पेपर है, उस पर भी मैं चाहता तो बहुत सारे ऐसे डेटा 2 दिसंबर से RPF पैसा कर, किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे, वो लगभग 50-100 मेरे पास ऐसे मैसेज पड़े हुए डेटा। और आप बोलते हो कि सर कोर्स पूरा, अरे क्या ही पढ़ रहे हो तुम। एक बच्चे का मैसेज, सर मैं RPF पैसा में पढ़ रहा हूँ, कोर्स पूरा है। मैंने बोला कि भाई उसका डिटेल भेज दो, कौन कौन सा कोर्स पूरा है, तो नहीं भेजा, क्या ही पढ़ेगा, ठीक है। और पुलिस में बहुत बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत बधाई, आप मेहनत कीजिए, मेहनत के साथ ध्यान रखिएगा, आगे और भी पेपर वगैरह है उस पर भी ध्यान रखिएगा कि पता चला दौड़ के साथ उस पर भी, ठीक है। बाकी बहुत सारे, हाँ एक बच्चे का प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे का कि सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। बच्चे अभी मेरे पास ना तो साधन है, नहीं तो मेरे पास पैसे, मतलब कि ऑफर है कि इधर उधर जाओ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इधर उधर चला जाऊँगा तो यहाँ से पैसा नहीं ले सकता, मैं यहाँ पर हूँ जब तक बोल पा रहा हूँ पैसे, ठीक है। और मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे को विश्वास भी तोड़ गया ना दूसरी जगह से काम करने से यार, ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि सारी कंपनियाँ ऐसे नहीं होगी, क्योंकि सारी कंपनियों के एम्प्लॉय में दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बताते हैं कैसे ऐसे करते, सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितना आपको पता है उतने अकॉर्डिंग सोचते हो, ठीक है। और उनको जिनके बारे में आप सही सोचते हो उनको वही लोग सही सोचते हैं जो उनको जानते नहीं होंगे अच्छे से। लेकिन ठीक है यार, मैं क्या ही बोलूँ, हर चीज़ें मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है, ठीक है। बाकी क्या ही बोलूँ, बस मेरा ही कहना है कि मेरे पैसे मिल जाए तो मैं अपना थोड़ा बहुत उधारी है वो उधारी चुका लूँ अपने में घर पे। मैं सच बोलूँ, अपने इससे हट गया, मैं सोच रहा हूँ कि बाहर का 50,000 कमाना, घर का 20,000 कमाना बराबर है। तो मेरा तो ये प्लान था कि ये दे देते पैसा तो अपने काम में, मैं ट्यूशन का सोच रहा था कि घर पे जाकर ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊँगा 6 से 10 का, क्योंकि पढ़ाऊँगा और फिर कुछ बच्चे का मतलब कि वही अपना करेंट GS वगैरह पढ़ाऊँगा उसी शहर में, और आप लोग को थोड़ा सा ऑनलाइन वगैरह 1-2 क्लास दे दूँगा। पर मेरे पास कुछ नहीं है अभी, शायद मेरे पास बचत के भी जो पैसे होंगे अगले 1 महीने तक, 1.5 महीने तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो है, हाँ ये है कि पैसे तो थोड़ा नहीं, इंसानियत बहुत अच्छे मित्र कमाए हैं कि कहीं पे भी अगर मैं चाहूँ तो लोगों को फ़ोन आ रहा है कि सर पैसे की ज़रूरत है कभी होगी, तो ये सारी चीज़ आप जो करना चाहते हो, इवन आप लोगों में से भी बहुत, आप लोगों में से भी एक बहुत और हैं कि जो मदद करने के। कुछ बच्चे तो पैसे भी भेजे, कल परसों 30,000 किसी बच्चे ने भेजा था, मैंने उसको वापस कर दिया कि वे सर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, ये सारी चीज़ें। बट एक बच्चे ने जिनका 100 रुपया भी भेजा, 50-100 ऐसे। बट ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, ये पैसे अभी नहीं बच्चे, जब इसके लिए नहीं, मैंने सब लोग को मना कर दिया सारी चीज़ें। तो आप लोग मतलब कि कुछ तो किया होगा 4-5 साल में। हाँ बस यही है कि मैं विवेक सर के लिए बुरा हो गया जब से पैसा मांगने लगा। 15 मतलब कि 17-18 अप्रैल से बुरा हो गया, 15 अप्रैल तक बहुत अच्छा था। हो सकता है कि 15 अप्रैल की सुबह में हम लोग एक ही साथ खाना खाए होंगे, एक ही साथ का हो सकता है कि एक ही प्लेट में हम लोग सुबह का नाश्ता वास्ता करते थे, फल वगैरह। जब मैं उस समय जिम जाता था तो रूम पे ही रहते थे, मेरे ही साथ रहते थे, क्योंकि जब मैं अपने लिए फल बनाता था उनकी क्लास सुबह में एप्लीकेशन में चलती थी, फिर उसके बाद चाय कॉफ़ी बनाकर मैं अपने लिए बनाता था, सर को भी दे देता था। तब फिर 17-18 लगभग 21 अप्रैल से उनके लिए मैं बहुत बुरा हो गया जो पैसे के लिए मांगने लगा था, ठीक है। और ये प्रूफ है, मैसेज पूरा देखोगे ना, चैट देखोगे, बोलेगा यार कोई ऐसा व्यक्ति हाथ ही जोड़े हैं बच्चे कि सर मेरे मिस्त्री आए हैं घर पे, उनको पैसा देना है। चलो मैं क्या ही बोलूँ।